हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था लेखपाल वाला, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या 5-6 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से कट ऑफ लो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब वाले हैं वो 80 प्लस इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो फाइनल कट ऑफ है लेखपाल की वो कम क्यों जाने वाली है। और इसके बाद हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी रिवाइज आंसर की कब तक आ पाएगी। तो बहुत सारे लोग अपने आप ही कट ऑफ उस आंसर की को मान रहे हैं कि ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, और अपने आप गुट पुट करके उन्होंने 80 प्लस अपने आप मार्क्स मान लिए हैं। इस प्रकार से हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा जो ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है तो आप डायरेक्ट मुझसे इस ग्रुप को ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसमें कट ऑफ के 5 कारण जानेंगे कि 5 ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो लेखपाल भर्ती की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। सबसे पहला कारण यही है कि वैकेंसी। आप जानते हैं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 8085 वैकेंसी हैं इसके अंदर। हम कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कट ऑफ कितनी जाएगी कैटेगरी वाइज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखोगे जब हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे एक इतनी वैकेंसी जितनी जनरल कैटेगरी में आती हैं या एससी में आ रही हैं, ओबीसी में आ रही हैं या एसटी कैटेगरी में आ रही हैं, इतनी तो आजकल टोटल वैकेंसी आ रही है। और पेपर का पैटर्न लगभग वही है जो लेखपाल वाला रहा है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो उस समय पेपर का पैटर्न अलग होता है, और जब आंसर की आ जाती है और उसका जब आप आंसर चेक करते हो ना तो आपके जो मार्क्स आते हैं ना तो वो अलग ही लेवल के मार्क्स आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा समझिए। और दूसरा कारण जो ये है इम्पोर्टेंट कि इस समय जो नकल हुई है और जो वो बहुत ही कम लेवल पे हुई है। एसटीएफ ने ये बोला है कि जिन लोगों ने नकल की है उनको हमने पकड़ लिया है, ये उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है। इसके बाद पेपर लीक नहीं हुआ है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार पेपर लीक हो जाता था तो उसकी वजह से दिक्कत आती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पर पेपर लीक भी नहीं हुआ है और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो तीसरा कारण है स्टैंडर्ड पेपर का, यहाँ पे पेपर का जो स्टैंडर्ड है, तीसरा कारण स्टैंडर्ड। यहाँ पर स्टैंडर्ड में जैसे आप देखोगे हिंदी एवरेज, हिंदी बिल्कुल आसान था। इसमें आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको 20-22 क्वेश्चन करने में। इस प्रकार से मैथ था। मैथ अगर आपने अच्छा किया है तो आपको 20 से 22 करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है जीएस की और ग्रामीण प्रवेश की। ग्रामीण प्रवेश और जीएस में क्या हो रहा है ना कि जो जीएस है जिनको हम जीके बोलते हैं, अगर बहुत आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं ना तो आप 15 से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कम करने के चांस होंगे आपके, 15 से 18। अगर आपने इतना कर दिया है ना, अब ऑफिशियल आंसर की से इतने हो गए हैं तो समझ लेना आप बहुत ही ब्राइट हैं। अब लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि इसमें अपनी ही मर्जी से उन्होंने आंसर की मान ली है, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है। इस वजह से उन्होंने अपने 85 प्लस मार्क्स अपने बना लिए, जबकि ऑफिशियल आंसर की से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी जानते हैं। और उन्होंने 18 से 20 क्वेश्चन रिवाइज आंसर की के लिए भेजे हैं, जबकि आप भी जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग इतने आंसर को चेंज नहीं करता है। और आपने ये भी सुन लिया होगा कि इतनी खबर आ रही है कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको समान मार्क्स मिलेंगे और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन चेंज होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन चेंज होने जा रहे हैं, बट 5 या 6 के आसपास कर सुनने में आ रहा है, उससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकते। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन चेंज कर दिए तो आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो साख है उस पर ही बट्टा लग जाएगा, उसके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उन पर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी आयोग या गवर्नमेंट अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता। तो ये आप कुछ भी कर लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चनों से ज़्यादा ये क्वेश्चन चेंज नहीं करने वाले हैं, 18-20 नहीं करेंगे। इसके साथ साथ और भी 1-2 कारण है, जैसे कि ये तो है कि
बेसिक ऐसे कारण हैं जो आप आराम से समझ रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर जो अगला कारण हो गया है कि जो बहुत सारी जो वैकेंसी हैं, जैसे एनटीपीसी की हो गई, क्योंकि आप जानते हैं एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी होती है। यूपीएसआई 9,000 वैकेंसी थी इसमें। यूपी लोअर जूनियर असिस्टेंट, आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस की बहुत और कई सारी वैकेंसी, एसएससी में कई सारी वैकेंसी क्लियर हुई हैं, बैंकिंग में कई सारी वैकेंसी क्लियर हुई, जो सब लोगों ने ये पेपर भरे हुए थे और सब ने ही ये आपके क्या बोलते हैं लेखपाल का पेपर दिया है। आप ये याद रख लेना, जिन भी एस्पिरेंट का जूनियर असिस्टेंट में भी क्लियर हो जाएगा ना, वो कोई भी इससे लेखपाल के पेपर को ज्वाइन करने वाला नहीं है, लेखपाल भर्ती कोई ज्वाइन करने वाला नहीं है। और इसका कारण है ग्रेड पे, क्योंकि ग्रेड पे इसका 2000 इक्विवेलेंट टू चपरासी, और वो अच्छी वैकेंसी है। तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ग्रेड पे और सैलरी का बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम सब जॉब करते हैं सैलरी के लिए। तो ये एक बहुत और कई सारे कारण हैं कि अब आप समझ लीजिए कि 4 से 5 मैंने कारण आपको बता दिए। वैकेंसी और पेपर का लीक नहीं होना, तीसरा कारण होगा स्टैंडर्ड ऑफ पेपर, और एक और कारण हो गया डिफरेंट जो वैकेंसी वो क्लियर हो जाएंगी। तो यही वजह है कि बहुत सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो पेपर की जो फाइनल कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। बहुत सारे एस्पिरेंट डीबी के लिए जाएंगे ही नहीं। लेट अस सपोज कि एनटीपीसी का जैसे पेपर नहीं आया, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उम्मीद पूरी है क्योंकि एनटीपीसी का सब कुछ क्लियर हो चुका है, यूपीएसआई का सब कुछ क्लियर हो चुका है, जूनियर असिस्टेंट का सब कुछ क्लियर हो चुका है, आरओ एआरओ की अभी अगले महीने टाइपिंग के लिए आ जाएगा और उसके कुछ दिन बाद ही वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो फाइनल वैकेंसी है यूपीएस लेखपाल की जनवरी या फरवरी में होने की फाइनल होने की उम्मीद है। डीवी के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें आप देखिए यूपीएसआई में कितनी कट ऑफ गई थी, इसमें 9,000 लोग ने फॉर्म भरा था। और एक चीज़ और कारण ये है कि जो लो जाने का सबसे बड़ा कारणों में से एक है कि स्केलिंग नहीं होना, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होना, ये स्केलिंग गलत हो गया, मतलब नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएसआई का पेपर 55 से 53 शिफ्ट में हुआ था, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ था। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ था, फिर भी कम मार्क्स आए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से। आपने सुन भी लिया होगा कि 1-2 साल पहले की बात है, एक एस्पिरेंट ऐसा भी था कि जिसके एसएससी सीजीएल में मैथ में 200 में से 200 मार्क्स थे, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो इसमें लेखपाल भर्ती में एक ही पेपर हुआ है और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ये सबसे बड़ा कारण है। लोग यूपीएसआई से इसको कंपेयर कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना बिल्कुल ही संभव नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना। अब हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज। आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 32 से 71 हैं, इनकी इतनी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती ही नहीं है। एससी में 1690 है, एसटी में 152। आप सोच सकते हैं कि कितने उसमें कितनी वैकेंसी आई थी। जो यूडी और एलडीए अभी वैकेंसी सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, उसमें 100 वैकेंसी भी नहीं थी, लेकिन इसमें 152 आई है। और ओबीसी में 2174, ईडब्ल्यूएस में 798 समझ रहे हैं आप, लोअर से ज़्यादा वैकेंसी है। फिजिकली चैलेंज में 300। इस प्रकार से 8,085 वैकेंसी बनती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसी होने के कारण पेपर का स्टैंडर्ड जो मैथ था और हिंदी था वो हम कह सकते हैं कि एवरेज था। इतना बिलो एवरेज भी नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी में भी 3-4 क्वेश्चन अच्छे आए थे और मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन अच्छे आए थे। इस प्रकार से जो जीएस और ग्रामीण प्रवेश का जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो एवरेज था, ये नहीं कह सकते कि वो बिलो एवरेज था। तो जिसकी वजह से पेपर मॉडरेट हो गया था। अगर ऐसा ही ग्रामीण प्रवेश और जीएस का पेपर बिल्कुल हिंदी और मैथ जैसा आता तो पेपर बिल्कुल ईजी हो जाता। ईजी पेपर नहीं था, एग्ज़ाम से निकलने के बाद जिन लोगों ने भूत सवार हो गया था जिनके सर पर कि कट ऑफ 85 प्लस जाएगी, तो आप समझ लेना उनका हाल क्या होने वाला है।
आपने, और एक मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ का, कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे पीईटी हुआ था, पीईटी होने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट ने बोला था कि हमारे 85 आ रहे हैं, 80 प्लस आ रहे हैं, 90 प्लस आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। आपने फाइनली देख ही लिया होगा कि जो 75 प्लस, 85 प्लस, इतने 70 प्लस मार्क्स बताने वाले थे, वो लेखपाल की भर्ती के लिए भी एलिजिबल नहीं हुए। तो आप समझ लेना इस बात को। अब गलतियाँ वो आयोग में ही निकालेंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि आयोग ने क्वेश्चन चेंज नहीं किए, हमारे क्वेश्चन सही हैं। तो मैं यही बोलूँगा, आप इस चीज़ के लिए चिंता ना करें। कुछ भी लोग कहें, अपना आपको अच्छे से ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना, और जिनका कट ऑफ में बताने वाला हूँ अगर उस रेंज में है तो निश्चिंत हो जाएं। ये हमारी तरफ से कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 67 से 70 के बीच में जाने वाली है, EWS की 65 से 68, और SC कैटेगरी की 60 से 63, और ST कैटेगरी की 55 से लेके 58 के बीच जाने वाली है। और फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल कट ऑफ के लिए आप +5 ऐड कर लेना, आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। इसमें इसके बीच में रहनी जाएगी। 75 मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी के अंदर फाइनल कट ऑफ में। मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी हज़ारों वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी, और जिन लोगों ने ये NTPC, रेलवे, ग्रुप डी, और ये RO, ARO, UPSI, जूनियर असिस्टेंट, लोअर, ये सब वैकेंसी के पेपर भरे हैं, उन सब ने लेखपाल का पेपर दिया है। और आप जानते हैं ये फाइनल स्टेज पर है, कई सारे के डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुके हैं, कई सारे के फाइनल रिजल्ट आना बाकी है बस। तो फाइनल स्टेज पर पहुंची हुई है इनकी वैकेंसी। और जब तक आपका इसका DV होगा, और DV के लिए लोग जाएंगे ही नहीं, तो अगर DV के लिए लोग जाएंगे ही नहीं तो आप जानते हैं तो कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी। तो ये हमारी तरफ से फाइनल एनालिसिस हो गया है कट ऑफ के लिए। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। धन्यवाद गाइस।